हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको संयुक्त अध्ययन के टर्म 2 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे, तो उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके टर्म 2 के अष्टांग और चरक दोनों के इसके अंदर क्वेश्चन इंक्लूड होते जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर ही सोल्व करने चाहिए। इसके साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी साथ के अंदर दूंगा, तो उससे भी आप उनको समझ सकते हैं, उसको रेफरेंस के तौर पर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज मैं आपको सीधा ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, सुनिएगा कि डायमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि डायमीटर ऑफ धूम नेत्र इज सिमिलर टू। धूम नेत्र, यहाँ धूमपान के बारे में बात की जाए है कि जो धूमपान है नेचुरल सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर नेचुरल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनका ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, तो वो उसका डायमीटर कौन सा होता है। डायमीटर ऑफ धूमपान इज सिमिलर टू कोलस्तु हो गया, बदरस्ती या फिर मुग्ध या फिर मांस, बताइए। तो इसका राइट आंसर कोलस्ती होगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके अध्याय देखिए, ये एक नेचुरल सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर एक तो 3 चैनल्स होते हैं, 3 चैनल्स, जो उन चैनल्स के थ्रू जो एयर का कंडक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कोलास्ती अग्र प्रमाणम। कोलास्ती अग्र प्रमाणम का मतलब होता है कि एक कोला टाइप का फल होता है, उस कोला टाइप के फल का इसका जो अग्र भाग है, कोला टाइप का जो फल है उसका, ये मान लीजिए कि आप इसका जो अग्र पार्ट है उसी के समान ये धूमपान होता है, ठीक है। तो इसलिए ये किसके समान होती है, कोलास्ती, कोलास्ती कोला फल जो है उसके समान इसका अग्रभाग होता है, इसलिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि शुड नॉट बी कंज्यूम्ड रेगुलरली। कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसका रेगुलरली यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें है वलोरम, शुष्कानी, विषानी और आल, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसी का भी हमें रेगुलर यूज में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर की दृष्टि प्रसाद लब ते मारुत मारुतस्य उपशाम्यति इस सेड फॉर, किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, आप बताइए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन अंजन है, पादा अभ्यंग है जिसे फुट मसाज बोलते हैं, धूमपान या फिर अणुतेल नश्य। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए ट्रू होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पादा अभ्यंग। जब आप चरक संहिता का लेसन पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका पादा अभ्यंग के अंदर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये आपके। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, श्रोत्र, श्रोत्र क्या है, एक इंद्रिय है या फिर इंद्रिय अधिष्ठान है, इंद्रिय द्रव्य है या फिर इंद्रियार्थ है। ये आपके चरक संहिता का जो 8 नंबर का लेसन है, इंद्रिय उपकरणीय अध्याय, इंद्रिय उपकरणीय अध्याय, वहाँ से इसका कोटेशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रिय। देखिए श्रोत्र एक इंद्रिय है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 प्रकार की हमारी इंद्रियां होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली हमारी होती है चक्षु इंद्रिया, ठीक है, चक्षु इंद्रिय। इसके साथ साथ दूसरी होती है अपन की घ्राण, घ्राण इंद्री, ठीक है। तीसरी हम ले सकते हैं रस इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रस इंद्री, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो 4 नंबर पर स्क्रीन में पाई जाती है आपकी स्पर्श इंद्री, ठीक है, स्पर्श इंद्री। इसके साथ साथ हम जो 5 नंबर पर आपकी होगी श्रोत्र इंद्री, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्रोत इंद्री। ये 5 प्रकार की इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पंच पंचक में देखने का मिलता है। क्वेश्चन आता है पंच पंचक क्या है, तो इसी के माध्यम से इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक साथ ही उसका कंबाइन फॉर्म में आपको बता देता हूँ। देखिए पंच इंद्रियाँ जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, मैंने भी आपको बताया, घ्राण इंद्री जिसको हम ओल्फैक्टरी सिस्टम कहते हैं, रस इंद्री जिसे गैस्ट्रेटरी परसेप्शन सिस्टम बोलते हैं, मतलब कि ये रस को ग्रहण करने के लिए यूज में आती है। चक्षु इंद्री जिसे ओक्यूलर सिस्टम, ओक्यूलर आइज के लिए यूज में होता है जनरली, तो इसलिए इसे ओक्यूलर सिस्टम भी बोलते हैं। स्पर्श इंद्री सोमेटिक सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। श्रवण इंद्री ऑडिटरी सिस्टम, क्योंकि जो श्रवण है, ईयर है, उसे ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन के अंदर सप्लाई होती है, इसका नाम लिया है ऑडिटरी सिस्टम। आगे देखिए
इनमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो कौन सी इंद्रियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए घ्राण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय, ये आपकी चक्षु इंद्रियां हैं होती हैं। अब देखिए दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इंद्रिय द्रव्याणि, इंद्रियों के द्रव्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक इंद्रिय के अंदर वैसे तो पंच महाभूत की डोमिनेंस होती है, हर एक इंद्रिय के अंदर पंच महाभूत पाए जाते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर इंद्रिय है उसके अंदर एक पर्टिकुलर महाभूत की डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो कौन से महाभूत की डोमिनेंस होती है उसी के आधार पर ये इसका नाम दिया गया है इंद्रिय द्रव्याणि। इंद्रिय मतलब इंद्रियों के द्रव्याणि मतलब कौन से महाभूत की प्रधानता है, 5 बेसिक मटेरियल। देखिए तो जो पृथ्वी महाभूत है उसके अंदर उसके अंदर अर्थ महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, आप इस जो मैंने आपको पहले का ऊपर का रेफरेंस बताया है आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, यहाँ पर डबल बार लिखा हुआ नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारी होगी घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री, तो घ्राण इंद्री के लिए जो पंच द्रव्य है वो होता है अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या, एक बार दोबारा से सुनिए कि जो घ्राण इंद्रिय है, घ्राण इंद्री उसके लिए पंच द्रव्याणि उसके लिए अर्थ होता है। इसके साथ साथ रस इंद्रियों का जो द्रव्य होता है उसमें वाटर होता है, क्योंकि देखिए रस जो इंद्रियां हैं वो उसके अंदर जल की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि रस इंद्रियां हैं वो रस को ग्रहण करने का काम करती हैं, रस में जल महाभूत होता है ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि रस इंद्रियां हैं उसमें जल महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। या फिर ऐसे बोल दो कि रस इंद्रियां हैं वो पंच इंद्रिय द्रव्य है। ठीक है, तो आगे चक्षु इंद्रिय है उसके अंदर तेजो द्रव्य होता है, तेज महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। इसके साथ साथ स्पर्श इंद्रिय है उसके अंदर वायु महाभूत की प्रधानता, और श्रवण इंद्रिय है उसके अंदर चक्षु महाभूत आकाश महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन में इस हिसाब से भी एमसीक्यू के अंदर पुटअप हो सकते हैं कि स्पर्श इंद्रिय के द्रव्य कौन से हैं। तो स्पर्श इंद्रिय के द्रव्य आपके अंदर एयर मतलब जल महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। तो इसीलिए मैं आपको ये कंबाइन के अंदर बता रहा हूँ ताकि इसके बेसिस पर जो भी कोई क्वेश्चन बने आप उन सभी को क्लियर रूप से कर पाओ। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, देखिए आगे आता है एक आपके इंद्रिय अधिष्ठान। सबसे पहले समझिए कि इंद्रिय अधिष्ठान का मतलब क्या होता है। इंद्रिय अधिष्ठान का आपका सीधा सा मतलब होता है कि इंद्रिय कौन सी जिस स्थान पर रहते हैं उसको बोलते हैं इंद्रिय अधिष्ठान। ठीक है, जैसे कि घ्राण, जो आपकी घ्राण इंद्रिय है वो घ्राण में रहती है, घ्राण बोलते हैं नोज को। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी रस इंद्रिय है वो आपकी होती है रसन में टंग के अंदर। आपकी चक्षु इंद्रिय है वो आपके चक्षु के अंदर होती है, आइज के अंदर होती है। त्वक इंद्रिय स्किन के आप इसमें स्पर्श इंद्रिय जो है वो आपकी त्वक के अंदर होती है, स्किन के अंदर होती है। इसके साथ साथ जो श्रोत्र इंद्रिय है वो आपके कर्ण में होती है, क्योंकि कर्ण के अंदर स्रोत इंद्रिय रहेगी तभी तो हम ऑडिटरी किसी भी शब्द का आप आसानी से सुन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के कि इंद्रिय अधिष्ठान, जैसे कि आपको पूछ लेगा कि स्पर्श जो इंद्रिय है उसका इंद्रिय अधिष्ठान क्या है, तो स्पर्श इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान त्वक स्किन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, हमारे 2 और बचे हुए हैं ऐसे ही, क्योंकि पंचक में 5 जो इंद्रियों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चलते हैं पंचक के अंदर इंद्रियों के अर्थ। तो हर एक इंद्रिय का अपना एक अर्थ होता है, जैसे कि पंच इंद्रिय अर्थ का मतलब ये समझे कि हर एक इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करने का काम करती है, उसको बोलते हैं इंद्रिय पंच इंद्रिय अर्थ। ठीक है, जैसे कि जो घ्राण इंद्रिय है वो घ्राण मतलब स्मेल को परसीव करने का उसके अंदर क्वालिटी होती है, उसका अर्थ है, विषय है। घ्राण इंद्रिय स्मेल को परसीव करेगी। इसी प्रकार से रस इंद्रिय है वो रस को ग्रहण करेगी, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार श्रोत्र इंद्रियों का जो रूप श्रोत्र इंद्रिय का जो विषय होता है, विषय या फिर ऑब्जेक्ट जो इसको ग्रहण करते हैं वो आपका शब्द होता है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। इसी प्रकार की पंच इंद्रिय बुद्धि होता है कि जो हमने ज्ञान को इंद्रियों के थ्रू रिसीव किया तो उसका विश्लेषण कहाँ पर होता है। तो घ्राण इंद्रिय जो है वो अपनी बुद्धि स्मेल का करती है। इसी प्रकार जो रस इंद्रिय है उसका नॉलेज जो है हमारी टेस्ट के थ्रू होता है। चक्षु इंद्रियों का नॉलेज देखने पर होता है, और स्पर्श इंद्रियों का टच के लिए, और श्रवण इंद्रियों का हियरिंग के लिए। तो ये मैंने आपको पंचक एक चैप्टर होता है पंचक वो मैंने आपको बेसिक रूप से क्लियर करवा दिया है पंचक। तो इसमें यदि आपके कई बार एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द पंचक, तो इसमें आप जो मैंने 5 इंद्रियां बताई उसके अंदर इंद्रिय क्या होती हैं, इंद्रियों के द्रव्य, इंद्रियों के सेंस ऑर्गन, इंद्रियों की बुद्धि है वो। तो ये 5 जो कंपोनेंट बताए वो आपको पूछे जा सकते हैं, ये आपको आने चाहिए। आगे हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि विच इज़ नॉट ए रीजन फॉर सुपरनेसी ऑफ वेद्य। इसमें आपकी चरक संहिता के अंदर एक लाइन लिखी है कि वेद्य प्रधान, तो वेद्य प्रधान के अंदर जो व्याख्याता है वो होगा विज्ञाता, शासिता या युक्ता। बताइए कि वेद्य प्रधानता का कौन सा कारण यहाँ पर नहीं गिवन है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा व्याख्याता। तो इसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पर नहीं दिया गया है, वहाँ पर विज्ञाता, शासिता और युक्ता के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि उपक्षेत्रे यदोचित्या दो का सातमयत तैदत उच्यते। हेयर इज द वर्ड ऑफ। इसका जो औचित्य का यहाँ पर सही यूज से क्या है, उसका मीनिंग क्या है बताइए। कि पहला तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है कि अभ्यास जो रेगुलर यूजेज है उसको बताया गया है, औचित्य का मतलब सूटेबिलिटी बताया गया है, या फिर लॉन्ग टर्म यूजेज ये बताया गया। बताइए। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होगा औचित्य मतलब सूटेबिलिटी। तो ये भी आपको चरक संहिता के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में गिवन है कि पवित्रम वृश्य आयुषम श्रम स्वेदम स्वेदम अलापहम इज सेड फॉर। ये जो कोटेशन दिया गया है वो किसके लिए यूज होता है? व्यायाम के लिए, स्नान के लिए, निर्मल अम्बराधारण के लिए होता है, या फिर रतन अधारण के लिए यूज में होता है? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है स्नान, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका जो कोटेशन है वो आपके अष्टांग हृदय के अंदर भी गिवन है कि स्नानम वृश्य आयुषम, स्नान ऊर्जा बल प्रदम, कंड मल श्रम स्वेद तंद्रा दाह पाप मचित। तो वहाँ से भी आप कोटेशन देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसमें स्नान आएगा। आगे देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके डायरेक्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ये ऋतु के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि वर्जियेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च प्रभातम प्रमिताहारम उद्मंथम इज सेड फॉर विच सीजन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीजन से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपके अंदर जो कोटेशन है उसके अंदर से सीजन का जो कोटेशन दे रखा है उसके अंदर से कोई जो वर्ड है वो आपको वहाँ से पिकअप हो जाएंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा ये कौन सी सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये मैंने आपको बताया था। और सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर से LAQ क्वेश्चन भी अच्छे पुट होते हैं, और इसके साथ साथ SAQ, क्योंकि आपके जो ऋतुचर्या है वो इंपॉर्टेंट लेसन है। ये आपके अष्टांग हृदय के अंदर तो चैप्टर नंबर 3 सूत्रस्थान 3 ऋतुचर्या का डिस्क्रिप्शन है। इसी के अलावा इसका जो ब्रॉडली जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लेसन नंबर 6, ठीक है, तस्याशीति अध्याय चरक संहिता का, उसके अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा दे रखा है। तो ये वहीं से क्वेश्चन है चरक संहिता के सूत्रस्थान 6 तस्याशीति अध्याय, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के बारे में इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 कि हाउ मैनी, देखिए हाउ मैनी काल ऑफ प्रायोगिक धूमपान आर मेंशन। प्रायोगिक धूमपान के कितने काल मेंशन है? 7, 8, 9 और 12। बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। वहाँ पर 8 टाइप जो नंबर दिए गए हैं प्रायोगिक धूमपान के 8 नंबर दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है कि विच अमंग दीज इज नॉट मेंशन ऑफ दंत धावन इन चरक संहिता। मैंने आपको बताया है कि जो दंत धावन की प्रोसेस है वो आपके दिनचर्या के अंदर भी गिवन है। कौन कौन सी जो हर्बल मेडिसिन है, हर्बल आप बोल सकते हो, प्लांट्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनसे आप दंत धावन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपके चरक संहिता में भी गिवन है। तो आपको वहाँ से दोनों लर्न करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि करवीर, अर्क, ककुब और इसमें बबूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बबूल, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था जिसके अंदर हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। और आपके जो AIA PGET, इसके साथ साथ यदि आप BMS की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपको MCQ, इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट अगली सीरीज होगी उसके अंदर SAQ और LAQ भी आपके लिए बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप उनको लर्न करते एग्जाम में बहुत अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।